प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। आज रात हम हॉलोब्रुक नामक एक छोटे से शहर के दिल को रोक देने वाली यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां थॉमस राइट नाम के एक व्यक्ति ने खुद को एक भयानक मुठभेड़ में उलझा हुआ पाया। यह कहानी हमें वर्ष 2019 में वापस ले जाती है, ठीक 15 अक्टूबर को, जब थॉमस अपनी पुरानी भरोसेमंद 2004 फोर्ड मस्टैंग को चलाकर रात 10:30 बजे हॉलोब्रुक से निकले थे। पड़ोसी शहर विल्टशायर में उनकी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग थी और एकमात्र रास्ता एक सुनसान हाईवे था जो घने जंगल से होकर गुजरता था, जो अपनी भयानक किंवदंतियों के लिए जाना जाता था। जैसे ही थॉमस की कार अंधेरे राजमार्ग पर चल रही थी, घना कोहरा छाने लगा, जिससे दृश्यता केवल कुछ फीट तक कम हो गई। रात में एक अशुभ सन्नाटा छाया हुआ था, जो कभी कभार उल्लू की आवाज या हवा में पत्तों की सरसराहट से टूटता था। थॉमस का फोन एक विंटेज स्मार्टफोन था। सुनसान हाईवे में रहने के कारण उसमें नेटवर्क भी नहीं था, बस नेटवर्क कंपनी का नाम उस फोन में ब्लिंक हो रहा था। अचानक कार में तेज खड़खड़ाहट की आवाज गूंजी और इंजन रुक गया। थॉमस का दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह कहीं बीच में फंस गया है। वह रात की ठंडी हवा में कांपते हुए कार से बाहर निकला और नुकसान का आकलन करने की कोशिश की। उसे गाड़ी पूरी तरह से ठीक थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उसमें। ऐसा लग रहा था जैसे भयानक परिवेश उसे घेर रहा हो, मानो जंगल अपनी सांसें रोक रहा हो और किसी भयावह घटना का इंतजार कर रहा हो। हाईवे पर किसी अन्य गाड़ी या इंसान का नामो निशान नहीं था। अंधेरे के बीच दिखाई देने वाली एकमात्र सड़क से कुछ 100 फीट की दूरी पर स्थित एक टूटा फूटा झोपड़ी थी। इसका पेंट उखड़ रहा था और खिड़कियों पर बादल छाए हुए थे, मानो घर दशकों से वीरान पड़ा हो। इसके प्रवेश द्वार पर टूटे हुए चिन्ह पर लिखा था द फॉरसेकन हेवन। थॉमस अपने विकल्पों पर विचार करते हुए एक पल के लिए झिझके। उन्होंने इस कुटिया के शापित होने की कहानियां सुनी थी, जहां प्रवेश करने का साहस करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक गहरी सांस के साथ उसने कुछ सिग्नल की उम्मीद में अपना फोन पकड़ा, लेकिन वह जिद्दी रूप से बंद रहा। घड़ी में आधी रात हुई और उस पर भय का भाव छा गया। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, हल्की चांदनी ने मुश्किल से उसके रास्ते को रोशन किया। उसके कदमों की चरमराती आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी और कटे हुए पेड़ कंकाल की उंगलियों की तरह उसकी ओर बढ़ते दिख रहे थे। जैसे ही थॉमस ने जंग लगे दरवाजे को धकेला, एक तेज गंध ने उसे घेर लिया और अंदर का सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था। कोनों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और हवा में धूल भर गई थी। कोने में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। कुटिया किसी दूसरी दुनिया के लिए एक द्वार की तरह लग रही थी, एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता था और बुरे सपने जीवित हो जाते थे। जैसे ही उन्होंने आगे खोजबीन की, थॉमस की नजर धूल भरी मेज पर एक पुरानी पत्रिका पर पड़ी। इसके चमड़े के कवर पर शुरुआती अक्षर ER अंकित थे। उन्होंने पत्रिका की चिल्लिंग एंट्रीज पढ़ना शुरू किया, जो एलियास रॉबर्ट्स नाम के एक पूर्व निवासी द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने वर्षों पहले झोपड़ी में शरण ली थी। जर्नल के अनुसार इलियास गलती से झोपड़ी पर आ गया था और उसने भी इसकी दीवारों के भीतर अकथनीय भयावहता का अनुभव किया था। थॉमस को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह पढ़ना बंद नहीं कर सका। पत्रिका में फ्लोर में स्ट्रेंज सिंबल, रात के अंधेरे में किए जाने वाले अनुष्ठानों और उस स्थान पर रहने वाली दुष्ट आत्माओं के बारे में बात की गई थी। इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे एलियास ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा कुटिया की ओर खींचा चला आता था और अपने शापित दायरे को छोड़ने में असमर्थ था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, थॉमस का डर गहरा होते गया। उसने एक बार फिर मदद के लिए फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसका फोन बिना किसी सिग्नल के खामोश रहा। दमनकारी चुप्पी केवल एक अकेले भेड़िए की दूर की चीख से टूटती थी, जिससे अलगाव और भय की भावना और बढ़ जाती थी। जैसे ही घड़ी में सुबह के 2 बजे थॉमस को अपने पीछे एक
धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोमबत्ती बेतहाशा टिमटिमा रही थी और फर्श पर बनी सिंबल हल्के हल्के चमक रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जागृत हो गए हों। थॉमस का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी और हवा एक अलौकिक उपस्थिति से बोझिल हो गई थी। मंद प्रकाश में उसने अपने चारों ओर फीकी आकृतियां साकार होते देखी। उनके वर्णक्रमीय रूप बदल रहे थे और विकृत हो रहे थे। डर के मारे स्तब्ध थॉमस हिल भी नहीं पा रहा था। आत्माओं के शोकपूर्ण विलाप से कमरा भर गया, जिससे सभी तर्कसंगत विचार डूब गए। वह भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक रखा था। पत्रिका की चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज उठी और वह जानता था कि वह अपनी समझ से परे किसी चीज पर ठोकर खा गया है। अत्यधिक भय और उसके चारों ओर व्याप्त भूतों के बावजूद थॉमस ने अपने पास बचे हर साहस को जुटाया। दृढ़ संकल्प की अंतिम लहर के साथ वह वर्णक्रमीय संस्थाओं की ट्रांस जैसी पकड़ से मुक्त हो गया और धूल भरे फर्श पर लगभग लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। फर्श पर सिंबल चमकते रहे, हर गुजरते पल के साथ उनकी तीव्रता बढ़ती गई। यह ऐसा था मानो आत्माओं की शक्ति अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी, जिससे थॉमस को पूरी तरह से खत्म करने का खतरा पैदा हो गया था। यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ करना होगा, थॉमस ने कमरे में ऐसी किसी भी चीज की तलाश की जो उसे अलौकिक शक्तियों के चंगुल से बचने में मदद कर सके। उसकी नजर खस्ताहाल दीवार पर लटके एक प्राचीन दिखने वाले ताबीज पर पड़ी। ताबीज पर अंकित चिन्ह फर्श पर खुदे हुए चिन्ह के समान प्रतीत होता था। अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर उसने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज चमका, उसके शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई, जिसने दमनकारी अंधेरे को पीछे ढकेल दिया। नई ताकत के साथ थॉमस ने दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। वह महसूस कर सकता था कि आत्माएं अपनी ओर नोच रही हैं, लेकिन ताबीज ने एक ढाल के रूप में काम किया और उसे उनकी पकड़ से बचाया। वह झोंपड़ी से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ रही थी। चांद की रोशनी अब अधिक उजली लग रही थी, जो उसे शापित स्थान से दूर ले जा रही थी। थॉमस उतनी तेजी से भागा जितना उसके पैर उसे ले जा सकते थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार वह अपनी कार तक पहुंच गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर कूद गया और चाबी घुमा दी और प्रार्थना की कि यह चालू हो जाए। चमत्कारिक ढंग से इंजन में जान आ गई और थॉमस डरावनी कुटिया से तेजी से दूर चला गया। ऐसा लग रहा था कि आत्माएं उसका पीछा कर रही थीं। उनके अलौकिक रूप उसकी दृष्टि के किनारों पर टिमटिमा रहे थे। ताबीज ने दुर्भावनापूर्ण संस्थाओं को दूर रखते हुए हल्की चमक बिखेरना जारी रखा। घंटों बीत गए और भोर की पहली किरण दिखने लगी। कोहरा छंट गया, जिससे सुबह आसमान साफ दिखा। जैसे ही थॉमस हॉलोब्रुक के पास पहुंचा, आत्माओं की उपस्थिति धीरे धीरे कम हो गई, जब तक कि वह उन्हें महसूस नहीं कर सका। थके हुए और बुरी तरह हिले हुए थॉमस ने अपनी कार अपने काम की जगह खड़ी कर दी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, फिर भी उसकी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य के बारे में अनिश्चित था। रात की घटनाओं ने उसे डरा दिया था और वह उस भयावहता को नहीं भूल सका जिसका सामना उसने डरावनी झोपड़ी में किया था। अगले कुछ दिनों में थॉमस रिसर्च किया उस जगह का, जहां उसने पाया कि कुटिया एक समय एक दुष्ट पंथ द्वारा किए जाने वाले अंधेरे अनुष्ठानों का स्थल थी, जो प्राचीन अलौकिक संस्थाओं को मुक्त करने की कोशिश करते थे। यह पंथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और अपने पीछे द्वेष की विरासत छोड़ गया था। थॉमस ने फैसला किया कि ताबीज किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई एक सुरक्षात्मक कलाकृति रही होगी जिसने समान भयावहता का सामना किया था। यह एक ताबीज था जो आत्माओं को वश में रखने में सक्षम था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह उन्हें हमेशा के लिए फंसा कर रख सकता है। अनुभव से भयभीत होकर थॉमस अपना ताबीज निकालने के लिए गया, पर वो ताबीज उसे नहीं मिली। वो अपने घर में काफी खोजा, पर उसे वो ताबीज नहीं मिली। उसे लगा
कि शायद वो ताबीज अपना काम करके वापस अपने जगह पे चला गया होगा, ताकि अगर कोई और डरावनी झोपड़ी में फंसा तो वो ताबीज उसे बाहर निकाल सके। डरावनी झोपड़ी की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, जो हॉलोब्रुक और आसपास के शहरों के निवासियों के बीच कानाफूसी करने लगी। लोगों ने उस आदमी के बारे में बात की जो दुष्ट आत्माओं के चंगुल से बच गया था, और उस शापित ताबीज के बारे में जिसने उसे बचाया था। थॉमस आज भी उस रात की याद से परेशान है। आत्माओं का शोकपूर्ण विलाप उसके सपनों में गूंजता है, एक निरंतर याद दिलाता है कि परित्यक्त झोपड़ी की भयावहता वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी। अब भी उस भयावह रात के वर्षों बाद भी थॉमस इस एहसास से उबर नहीं पाया है कि कुछ उसके आसपास मंडरा रहा है। कभी कभी जब वह रात के सन्नाटे में अकेला होता है तो उसे एक सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास होता है, एक भयानक ठंडक जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। वह सवाल करता है कि क्या यह केवल उसकी कल्पना है जो उस पर चालें खेल रही है, या क्या डरावनी झोपड़ी से दुष्ट आत्माएं अभी भी छाया में घूम रही हैं, जो उनसे लगभग छीन लिया गया था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अपना समय बर्बाद कर रही हैं। लोग दबे स्वर में थॉमस की मुठभेड़ और उसे बचाने वाले रहस्यमय ताबीज के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग उसे नायक मानते हैं, जबकि अन्य आश्चर्य करते हैं कि क्या वह उस भाग्य से बच गया जो किसी और के लिए था। अगर आप कभी खुद को देर रात किसी सुनसान हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाते हुए पाएं, तो आप भी इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आपकी कार खराब हो जाए, यदि आपके फोन में कोई नेटवर्क ना हो और आपको किसी की उपस्थिति का एहसास हो, तो थॉमस की रोंगटे खड़े कर देने वाली मुठभेड़ को याद करें। दुष्ट आत्माएं शायद आपको देख रही होंगी। उनका शोकपूर्ण विलाप रात भर गूंजता है, अपने अगले शिकार की ओर बढ़ता रहेगा। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर लेटे होंगे, अंधेरा आपको घेर लेगा। आप अपने आसपास की आवाजों को सुनना, दूर की हल्की सरसराहट को सुनना, और जब यह सब सुनाई दे तो बस एक सवाल करना, क्या यह सिर्फ हवा है, आपका कल्पना, या